हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि कंटिन्यू हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के रिलेटेड हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारी हिंदी साहित्य की यह तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख लेखक, कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में। आपने यदि उन दो क्लासेस को नहीं लिया है तो उन दो क्लासेस को जरूर लें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यह वह रचनाएं ली गई हैं जो एग्जाम में, यूपी पुलिस एग्जाम में 100% छपने वाली हैं। पहला है संत कबीरदास। तो संत कबीरदास, इनकी प्रमुख रचना है बीजक। बीजक और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो संत कबीरदास, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक है। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? साखी, सबद और रमैनी। इनका संग्रह इनके शिष्य हुए हैं एक धर्मपाल ने किया था। इनका संग्रह इनके शिष्य एक धर्मपाल ने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है। तो किसने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिटेक्टर कहा है। भाषा का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीरदास जी को। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। सदुक्कड़ी भाषा, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। उसके बाद बात करने वाले हैं सूरदास जी की। तो सूरदास, महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु उनकी 3 रचना ही उपलब्ध हैं। वह 3 रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। यह तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं और सूरदास जी की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है। वात्सल्य का तो इतना वर्णन मिलता है सूरदास जी की रचनाओं में कि इन्हें वात्सल रस सम्राट कहा जाता है। तो वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, यह तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास, तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ, तुलसीदास द्वारा 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख ग्रंथ है उनका रामचरितमानस। रामचरितमानस इनका प्रमुख ग्रंथ है। रामचरितमानस इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? तो रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। अवधी भाषा में रामचरितमानस को इन्होंने लिखा था। तुलसीदास जी के यदि हम अन्य नामों की बात करें तो इन्हें मानस का हंस कहा जाता है। मानस का हंस, मानस का हंस किसने कहा तुलसीदास जी को? तो अमृतलाल नागर ने, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है। उसके बाद इन्हें जातीय कवि भी कहा जाता है। जातीय कवि, जातीय कवि यह किसने कहा? तो रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा। रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि कहा। रामचरितमानस इनकी प्रमुख कृति है और इसमें कौन सा रस प्रधान है रामचरितमानस में? तो भक्ति रस प्रधान है। इसमें कांड कितने हैं? तो इसमें 7 कांड होने वाले हैं। रामचरितमानस में 1074 के लमसम इसमें दोहे हैं। रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं उनमें सबसे बड़ा कांड है आपका बालकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। और इसके बाद रामचरितमानस के हृदय की बात करें, हार्ट ऑफ रामचरितमानस, तो वह अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। तो रामचरितमानस में टोटल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इनमें सबसे बड़ा कांड बालकांड है, उसके बाद सबसे छोटा किष्किंधा कांड है और रामचरितमानस का हृदय
अयोध्या कांड को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, रामलला नहेचू, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, यह इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इन्होंने जो कृष्ण के बारे में कृष्ण काव्य लिखा है वह ब्रज भाषा में लिखा है, और मानस है, मानस मतलब राम के बारे में जो रामचरितमानस लिखा है वह अवधी भाषा में लिखा है। तो तुलसीदास जी की रचनाओं पर एक बार और नज़र डाल लेते हैं। आप बस क्लास में तक बने रहिए, 100% आपको पूरी रचनाएं याद होने वाली हैं देखते ही देखते। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला नहेचू, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, यह सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। मीराबाई की यदि हम बात करें तो नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद। नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, यह सभी मीराबाई की रचनाएं हैं। रहीम अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से थे। तो रहीम किसके सेनापति थे? अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से थे। अकबर ने इन्हें खान खाना उपाधि से विभूषित किया था। तो खान खाना की उपाधि से किसे विभूषित किया था अकबर ने? तो रहीम जी को विभूषित किया था। रहीम सतसई, मदनाष्टक, बरवय नायका, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम सतसई, मदनाष्टक, बरवय नायका, यह किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? यह रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बात करें यदि हम बिहारी जी की, तो बिहारी ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी जी की है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहारी जी किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। एक बार तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रीति काल के ऐसे कौन से कवि हैं जो अपनी एकमात्र रचना के कारण फेमस हैं? वह बिहारी जी ही हैं जिनकी एकमात्र रचना मिलती है बिहारी सतसई। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, तो इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रहे। जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में 12 सदस्य कला वगैरह में, उसमें से यह साहित्य में मनोनीत किए गए थे मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्र कवि, यदि हम बात करें मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा किसने था? तो गांधी जी ने। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था। एक कृति थी इनकी भारत भारती, 1912 1912 के बाद महात्मा गांधी जी इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित करते हैं। साकेत किसकी रचना है? जो कि महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी, यह इनकी प्रमुख रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। एक बार फिर से रिवीजन, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वापर और पंचवटी, यह सभी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की यदि हम बात करें तो यह छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि कौन से हैं आपके? जयशंकर प्रसाद होने वाले हैं। कामायनी इनकी बहुत फेमस रचना है। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनका नाटक है। अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, जन्मेजय का नागयज्ञ, यह रचना पूछी गई है। जन्मेजय का नागयज्ञ, कंकाल, इरावती, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, छाया, आंधी, इंद्रजाल, यह सभी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं होने वाली हैं। इनमें से एक रचना जरूर आने वाली है एग्जाम में। कामायनी, आंसू, झरना, लहर। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, जन्मेजय का नामयज्ञ, नागयज्ञ, कंकाल, इरावती, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, छाया, आंधी, इंद्रजाल आदि, यह सभी रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद की होने वाली हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो निराला लास्ट में लगाए है, इनकी उपाधि है। तुलसीदास, इनकी रचना है अनामिका, परमल, गीत का, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते।
कुकुरमुत्ता कई बार पूछी गई है। किसकी रचना है? निराला जी की है। गीत का परिमल, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, यह सभी रचनाएं आपकी निराला जी की होने वाली हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनसे यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो वो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ यदि पुरस्कार की यदि हम बात करें तो वह चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया जाता है। कब दिया था? तो 1968 1968 में यह अवार्ड चिदम्बरा कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है, 1968। उसके बाद यदि हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें हिंदी में, तो उसके बाद कब मिलता है? 1972 में मिलता है, उसके बाद 1978 में मिलता है, और चौथा जो कि प्रथम महिला को मिलता है महादेवी वर्मा को 1982 में। तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत किस कृति के लिए? चिदम्बरा। और फिर 1972 में उर्वशी कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में अज्ञे जी को कितनी नाव पर कितनी बार के लिए, और 1982 में प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, योगांत, योगवाणी, यह सभी रचनाएं आपकी पंत जी की होने वाली हैं। इसके बाद हम बात करें महादेवी वर्मा, तो राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया था महादेवी वर्मा को। यह पहली महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। कब नवाजा गया? 1982 में। इनकी कृति यामा के लिए। इनकी प्रमुख रचनाएं यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा। इनकी गद्य रचनाएं क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। हेम तरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत इनकी रचना है। साहित्य अकादमी अवार्ड प्रथम बार किसे मिला था? तो वो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को हेम तरंगिणी कृति के लिए 1955 में। 1955 में राष्ट्रीय कविताओं के कारण ने भारतीय आत्मा, तो भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय आत्मा, तो यह कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। हेम कीर्तनी, माता, युग, चरण, समर्पण, बेड़ू लो गूंजे, यह सभी रचनाएं आपकी चतुर्वेदी जी की होने वाली हैं। नेक्स्ट है आपके कवि रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। 1952 ईस्वी में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने रहे। इनकी प्रमुख कृतियां आपको याद रखनी है: कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर। इसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय कृति पूछी गई है। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, और इसके बाद रेती के फूल। इसके बाद यदि हम बात करें उर्वशी कृति का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो 1968 से ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट होते हैं। उसके बाद 1972 में उर्वशी कृति के लिए दूसरा हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को ही दिया जाता है। सोहनलाल द्विवेदी, इनकी प्रमुख रचना क्या है? भैरवी, पूजा गीत, योगाधार, बसंती, दूध बतासा, झरना, कुड़ाल इनका खंडकाव्य है। वासदत्ता, यह इनकी प्रमुख रचनाएं होने वाली हैं। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गोदान, गबन, करम भूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, यह इनके प्रमुख उपन्यास होने वाले हैं। प्रेमाश्रय भी इनकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है, ऐसा कौन सी रचना है जो अधूरी रह गई थी तब तक इनकी मृत्यु हो जाती है? तो वह याद रखना है आपको, मंगलसूत्र इनकी ऐसी रचना है जो अधूरी रह गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी की यदि हम बात करें तो पद्मावत है, चित्रलेखा है, कहरनामा है, आखिरी कलाम है, यह मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, रश्मिमानसा, देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता, काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या है? इनकी उपाधि है। अधकला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास। इनमें से आप 2 जरूर याद रख लेना। प्रिय प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदेही वनवास, यह दोनों किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय की हैं। चंद बरदाई की प्रमुख रचना है तो पृथ्वीराज रासो है, मोहम्मद गौरी, हिंदी कवि आदिकाल, यह सभी किसकी रचना है? चंद बरदाई की प्रमुख रचनाएं होने वाली हैं।
फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर दास रेणु की है। परिता परिकथा यह भी रेणु जी की है। जुलूस दीर्घ तपा यह आपकी रेणु जी की प्रमुख रचनाएं होने वाली हैं। वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी कभी ना कभी, झांसी की रानी, कचनार यह वर्मा जी की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। कुकुरमुत्ता, अनामिका और परमल यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। केशवदास रसिक प्रिया और कवि प्रिया। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। रसिक प्रिया कवि प्रिया किसकी रचना है? केशवदास जी की हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला कुमकुम रश्मि रेखा अपलक यह इनकी प्रमुख रचनाएं होने वाली हैं। यशपाल दादा कामरेड किसकी रचना है? यशपाल की है। झूठा सच यशपाल की। देशद्रोही यशपाल। दिव्या यशपाल। पार्टी कामरेड मनुष्य के रूप यह सभी रचनाएं आपकी यशपाल जी की हैं। दादा कामरेड, झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती इनमें से दो इम्पोर्टेंट, झांसी की रानी है चौहान जी की है और बिखरे मोती यह भी आपकी चौहान जी की होने वाली है। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला क्या भूलूं क्या याद करूं यह क्या है? इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला और प्रथम सरस्वती सम्मान हिंदी में किसे मिलता है? हरिवंश राय बच्चन को। धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत बर, संध्यायोग। अंधायोग और कनुप्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती जी की हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता। नैषधीय चरतम चर्चा, साहित्य सीकर, कालिदास उनकी कविता। नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विचार विमर्श यह सभी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। अशोक के फूल द्विवेदी जी की। आलोक पर, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुछ 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 जिनका निबंध संग्रह है। साहित्य का मर्म अनामदास का पोता, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना यह सभी आपकी किसकी हैं? द्विवेदी जी की हैं। हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फेरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर यह सभी आपकी हरिशंकर परसाई की होने वाली हैं। तो आज की टाइम मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। इनमें से 100% एक ना एक रचना आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की टाइम मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद।